एग्जाम्स आर फाइनली ओवर एंड आई एम श्योर आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक? बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा पेपर बहुत खराब गया एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू. सम माइट बी हैविंग अ बॉर्डरलाइन फीलिंग दैट पेपर एवरेज था एंड वी माइट जस्ट पास, एंड सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट दैट हम पास हो जाएंगे. Also, there is another category जो ACCA का last paper देकर आ रहे हैं. So, if you fall in any of these categories, this video is for you because I'm going to tell you exactly that आपको अगले steps क्या लेने हैं so that you are one step closer to your career. Because remember, एग्जाम के बाद का ये जो टाइम होता है ACCA जर्नी का सबसे क्रिटिकल फेज है. अगर इस फेज में आपने राइट डिसीजन ले लिया तो प्रोग्रेस फास्ट होगी, बट अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए, गलत डिसीजन ले लिया या डिसीजन डिले कर दिया, देन ऑलरेडी आप कुछ प्रेशियस मंथ्स वेस्ट कर चुके होंगे एंड देन इट विल बी टू लेट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो अगर आप कैटेगरी 1 में हो, दैट इज योर पेपर वेंट वेरी बैड, मतलब आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया या मे बी 20-25 मार्क्स का सेक्शन ब्लैंक रह गया, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाए, और मे बी सम क्वेश्चंस वर अननोन टू यू, यू कंप्लीटली blanked out. So now in that case, what should you do? सबसे पहले तो टेक अ ब्रेक फॉर 5 days. स्टॉप वरिंग, स्टॉप फीलिंग एंग्शियस एंड अपनी बुक्स को अभी बिल्कुल मत खोल के देखो. उसके बाद जस्ट सिट डाउन एंड एनालाइज दैट क्या गलती हुई. वॉज योर कॉन्सेप्ट वीक? क्या आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं ठीक से हुई थी, या मे बी बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट था, यू वर नॉट फेमिलियर, आपने पहले CBE प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस नहीं किया, उसकी वजह से आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, या टाइम मैनेजमेंट का इशू था. सो सिट डाउन एंड analyze that where did you go wrong, because no one knows it better than you yourself that कहाँ हमसे गलती हुई. So if you genuinely feel that आपके पास होने के chances बहुत कम है, ना के बराबर हैं, then what do you need to do? You need to rebook the same paper for June सेशन, नॉट जुलाई, जस्ट इग्नोर दिस. जून सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए अपने पेपर को रीबुक करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट बाय मिड मार्च. इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. ऑल्सो डू नॉट एस्केप टू अ न्यू सब्जेक्ट. अगर आपको लग रहा है दैट ये सब्जेक्ट ही मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, दैट वाज द रीजन दैट मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ और मुझे एक नया सब्जेक्ट अब चूज करना चाहिए, then in that case, let me tell you, this is not a right decision. Instead of escaping to a new subject, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फेमिलियर हो, उसी को दोबारा से रीबुक करो और उसी में खुद को इम्प्रूव करो. And then we have next category where your paper was average. मतलब ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, आप मोस्टली पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, 80 to 90% पेपर यू हैव अटेम्प्टेड, बट कुछ आंसर्स में आपको थोड़ा डाउट है और एक बॉर्डर लाइन फीलिंग आ रही है, that more chances are that you will pass. तो अगर ऐसी फीलिंग है तब आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए? प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ वेटिंग फॉर द रिजल्ट. रिजल्ट का वेट करते हैं और फिर सोचेंगे क्या करना है. अभी से अपना नेक्स्ट पेपर जून मंथ के लिए चूज करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बट मेक श्योर जो पेपर आप अभी देकर आए हो उसकी रिविजन वीकली करनी है आपको, एटलीस्ट फॉर 2 hours. सो बेसिकली ये हमारा एक कंटिजेंसी प्लान है. बिकॉज देखो, अगर तो पास हो गए देन वेरी गुड, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पेपर, राइट? हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया. एंड इन केस हम पास नहीं हुए, देन इन दैट केस ऑल्सो एटलीस्ट हम इसी पेपर के लिए पार्शली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, वीकली 2 hours के लिए स्टडी कर रहे थे, तो वी विल नॉट लूज द मोमेंटम. सो इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को यूज करके हम प्रोग्रेस भी करते जा रहे हैं एंड प्लस वी आर प्लेइंग सेफ ऑल्सो. जो हमारा करंट पेपर हम देकर आए हैं उसके लिए भी हम वीकली रिविजन कर रहे हैं. Then we have next category, that is your paper went really well. आपका पेपर पूरा कंप्लीट हुआ, you feel very strongly about this attempt that आप ये निकाल लोगे, टाइम अच्छे से मैनेज करा, कॉन्फिडेंट हो दैट पास हो जाएंगे. सो इन दैट केस आपको क्या करना है? मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवर रिलैक्स कर लेते हैं, राइट? एंड यू वेस्ट योर एंटायर मंथ चिलिंग. येस, यू डिजर्व टू रिलैक्स, बट प्लीज 2-3 दिन के लिए रिलैक्स करो, बट आफ्टर दैट नेक्स्ट पेपर को चूज करो और उसकी प्रिपरेशन बाय 15th मार्च शुरू कर दो. बिकॉज मोमेंटम इज एवरीथिंग इन ACCA. अगर वो ब्रेक हो गया सो थोड़ा डिले हो जाता है इन ऑर्डर टू गेट बैक टू द माइंडसेट दैट हमें अब नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट दिस स्टेज यू ऑल्सो हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या आपने EPSM एथिक्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है. अगर कर लिया है
then very good. But अगर नहीं किया है, then this is the right time. March, April, perfect time होता है EPSM complete करने का, right? Because यहाँ पे हमारा कोई as such result का ज़्यादा pressure नहीं होगा आपको, because you're confident that you're going to pass. Mock test का कोई stress नहीं है. Also because अगर आप इस time पे EPSM complete कर लेते हैं, so आप strategic professional level के लिए ready होगे, and you know that EPSM mandatory है for membership. आपको इसको PER से पहले complete करना है. अगर आप EPSM को डिले कर रहे हो, then unnecessarily you are delaying your ACCA completion. फर्दर हमारे पास है एक और कैटेगरी जहां पर वो स्टूडेंट्स हैं जो अपना लास्ट ACCA का पेपर देकर आए हैं. अब उन्हें क्या करना है? सो अब आपका फोकस शिफ्ट होगा फ्रॉम एग्जाम्स टू योर करियर, राइट? आप अपने CV को अपडेट करो, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, जॉब एप्लीकेशंस दो, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज. रिजल्ट के लिए वेट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम. दैट व्हेन द रिजल्ट विल कम, तब हम देखेंगे, विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स. अगर पास नहीं हुए तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू रेडी हो गए, एटलीस्ट आपने अपनी कुछ स्किल्स को एनहांस किया है. और अगर पास हो गए, देन नथिंग लाइक दैट, यू आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन. आप अपने को फ्यूचर रेडी, जॉब रेडी कर रहे थे. नाउ अब इस स्टेज पे इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर PER. क्या आपने 36 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है? क्या आपने अपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को साइन करवा लिया है? हैव यू स्पोकन टू योर सुपरवाइजर? If yes, then again it's very good. We have to do all this that we've already mentioned. But अगर अभी ये status incomplete है, then please log your experience in ACCA account, my ACCA account. अपना supervisor confirm करो, objectives को timely sign करवाओ. Because the biggest mistakes that most of you do after giving your last paper of ACCA is that आप PER को delay कर देते हो by 1 or 2 years. इससे और कुछ तो नहीं होगा, but definitely you are going to kill your salary prospects. So if this video helped you understand what to do after ACCA exams, make sure you share it with your friends as well, because many students get confused in this phase that उन्हें क्या करना है, and they keep on waiting for the result to come. And by that time, काफी मेजर गैप बीच में आ जाता है और आपकी ACCA जर्नी unnecessarily डिले होती है. So if you want more guidance on ACCA preparation, career strategy, exam planning, subscribe to our channel. If you have any questions, fill in the Google form and we will connect with you. And if you want to make your exam preparation strong for the next exam, visit our website www.escholars.in. वहाँ पे आपको हमारी books, course नजर आएगा. So अपनी requirement के हिसाब से you can buy that.